दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 22/8/2022 को सेकेंड शिफ्ट का, तो उसका पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा, पहला और तीसरा। डीसी मोटर के लिए पहला कथन क्या सही है, विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग्स का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। और तीसरा भी आपका विकल्प सही है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। अगला, निम्न अभिक्रिया किसका उदाहरण है। अभिक्रिया आपका दिया हुआ है MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl इजकल टू MgCl2 प्लस 2H2O। ये जो है उदासीनी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, विषाणुओं पर लागू नहीं होता। अगला, उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में नियोबैंक एबल फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, ओला। को करने से पहले जो आपकी यदि संख्या जो दी हुई है, ये संख्या इसको लिख लेते हैं, 53 47 82 31। आगे कहता है प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है। विषम अंक, प्रत्येक विषम अंक में, तो एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, फिर 3, फिर 1। इसमें क्या होगा, प्रत्येक में एक एक जोड़ेंगे, एक एक जोड़ देते हैं प्रत्येक में। और प्रत्येक सम संख्या में से 2 घटाया जाता है, तो 4 में 2 घटाएंगे, 8 में 2 घटाएंगे और 2 में से 2 घटाएंगे। तो जहाँ 2 2 घटाएंगे घटाते हैं, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 में से 2 जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। और जो एक एक जोड़ा गया वो जोड़ देते हैं, 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 7 में एक जोड़ेंगे 8, और फिर 2 में 3 में एक जोड़ा कितना आ जाएगा 4, फिर 1 में एक जोड़ेंगे तो 2। आगे कहता है, तो बाएं से दूसरे यहाँ से चलेंगे, बाएं से दूसरा कौन है 4, और दाएं से दूसरे अंकों का योग, दाएं से दूसरा कौन सा है 4। दूसरे अंकों का योग क्या होगा, बाएं से देखिए 4 है और दाएं से भी 4 है, तो इनका योग बताना है। तो 4 + 4 कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन 4 दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। ऑप्शन 2 डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहले सारी संख्याएं लिख लेते हैं। 28 कामा आपका अगली संख्या है 29, अगली आपकी है 31, अगली है 35, फिर है 43 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 28 से 29 बनाते हैं तो आपका कितना वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि। 29 से 31 बना रहे हैं तो 2 की वृद्धि। 31 से 35 बना रहे हैं तो 4 की वृद्धि। 35 से 43 बना रहे हैं तो 5 3 8 की वृद्धि। अब देखिए 1 से 2 बना 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 4 बना 2 का मल्टीप्लाई, 4 से 8 बना 2 का मल्टीप्लाई, और फिर आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आ जाएगा 16, और इस 16 को क्वेश्चन मार्क 43 में जोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या आ जाएगी। तो 43 + 16, तो 3 और 6 कितना होता है 9,
और 4 1 5, तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी 59। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है किसी चालक का प्रतिरोध, यहाँ क्या बनेंगे, के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन 4 चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रवाह की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है, तो ऑप्शन 3 मनोवैज्ञानिक। अगला भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है, ऑप्शन 2 भाग IX। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर है k, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो लिख लेते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना है k, तो दोनों के बच्चों का हम लोग क्यूब कर लेते हैं, कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab, मतलब x से x कटेगा तो 3 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा x प्लस 1/x, a प्लस b होता है तो x प्लस 1/x बराबर आपका क्या आ जाएगा k की घात 3। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, x है, तो लिख देते हैं, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3k बराबर k³। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर क्या आ जाएगा k³ और 3k उधर जाएगा तो माइनस का 3k, ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ऑप्शन 1 NK सिंह। अगला दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं। तो देखिए कॉफ़ी लवर्स हैं आपका, ये वाला सर्किल आप देख सकते हैं, फिर सोल्जर्स ये वाले सर्किल में आ रहे हैं और ग्रेजुएट्स इस वाले सर्किल में आ रहे हैं। ओके, और नीचे आपके दिए हुए हैं कॉफ़ी लवर्स मतलब कॉफ़ी प्रेमी, सोल्जर्स सैनिक, ग्रेजुएट्स मतलब स्नातक। और आगे क्वेश्चन आपका पूछता है उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका चौथा हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे स्नातकों की संख्या जिसमें कॉफ़ी प्रेमी भी हैं किंतु सैनिक नहीं हैं 65 हैं। तो देखिए 65 हैं जो कि सैनिक नहीं है, सैनिक का सर्कल देखिए इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और जो कॉफ़ी प्रेमी तो हैं जो कि आ रहा है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, अगला है विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है, तो ऑप्शन 3 कराधान प्रणाली में लचीलापन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेंडल से संबंधित है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो क्वेश्चन कहता है मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क का चयन करें। तो पहला तर्क है उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षणों वाले जीवों की गिनती रखी थी, बिल्कुल सही है, पहला वाला जो आपका है वो आपका सही है। दूसरा कथन क्या है, उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया था, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, ये गलत है आपका। चौथा भी सही हो जाएगा, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। अगला प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा, तो ऑप्शन 3 C7H14। अगला है पादप कोशिकाओं में मौजूद, यहाँ क्या भरेंगे, जल की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है।
अगला सरल कीजिएगा। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3x - 2 में करेंगे। सबसे पहले 3x में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9x। अब 3 का -2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस, अब x का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो ये 4x स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा, प्लस 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 2 से ये 4 काटते हैं तो 2 बार आएगा, तो 9x - 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, प्लस 2x स्क्वायर। इसको और लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 3, तो ये आ रहा आपका, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? ऑप्शन 3 क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है -20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी बतानी है, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा -20/2। इसे काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए आगे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग फास्ट से JDW बनाते हैं, फिर स्लो से WOQX बनाते हैं, फिर जंप से क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। तो सबसे पहले फास्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FAST। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। F का कोड होता है 6, A का कोड होता है 1, S का कोड होता है 19 और T का होता है 20। इससे आपका क्या बनना है JDW। J का कोड कितना होता है 10 होता है, D का कोड होता है 4, U का कोड कितना होता है 21, फिर 21। 6 से 10 बना क्या हुआ 4 जुड़ा, 1 से 4 बनना है कितना जुड़ रहा है 3, 19 से 21 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, और 20 से 21 बनना है तो आपका कितना जुड़ रहा है 1। मतलब 4 से स्टार्टिंग है, पहले 4 जुड़ा फिर 3 फिर 2 फिर 1, एक एक संख्या घटती जा रही है। अब स्लो से बनाते हैं। स्लो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SLOW। S का कोड कितना होता है 19 होता है, L का कोड होता है 12, O का होता है 15 और W का होता है 23। इससे आपका क्या बन रहा है WOQX। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। W का कोड होता है 23, O का होता है 15, Q का होता है 17 और X का होता है 24। 19 से 23 बनना है तो आपका कितना जुड़ा 4, जो कि पीछे भी जुड़ा था फास्ट के अल्फ़ाबेट कोड में। अब देखिए 12 से 15 बना रहे हैं तो 3 जुड़ा, 15 से 17 बना रहे हैं 2 जुड़ा और 23 से 24 बना रहे हैं 1 जुड़ा। अब यही तरीका हम लोग लगाएंगे जंप के अल्फ़ाबेट कोड में। JUMP। J का कोड होता है 10, U का कितना होता है 21, M का होता है 13 और P का होता है 16। पहले 4 जोड़ते हैं 10 में तो यहाँ 14 आ जाता है, फिर 3 जोड़ते हैं 21 में 24 आ जाता है, फिर 13 में 2 जोड़ते हैं 15 आ जाता है, फिर 1 जोड़ते हैं 16 में 17 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 14 किसका होता है N का, 24 होता है X का, 15 होता है O का, 17 होता है Q का, तो NXOQ। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 2, दोनों कथन सत्य हैं। तो पहला कथन भी आपका सही है। पहला कथन क्या है, गर्म करने पर कांपा, जिसको कहते हैं तांबा, पाउडर की सतह पर कॉपर 2 ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, कॉपर ऑक्साइड की CuO की। और दूसरा भी कथन सही है, यदि गर्म किए गए पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, भूरी हो जाती है। दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसका कोड जो है ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में 2π को किस प्रकार लिखेंगे? जो तरीका ऊपर जो दिए हुए हैं इसमें लगेगा वही तरीका हम लोग 2π में लगाएंगे। तो गाइस देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसका तरीका बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसकी ट्रिक बता सकते हैं कमेंट करके। ओके।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व करके ट्रिक बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? तो ऑप्शन 2, एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। तो ये कथन आपका सही नहीं है, एक सत्य कथन नहीं है, तो बिल्कुल गलत है ये। ओके, अगला देख लेते हैं। किसी समूहीकृत आंकड़े के लिए यदि x वर्ग चिन्ह है और fi संगत बारंबारता है तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x को किसके द्वारा दर्शाया गया जाएगा? तो माध्य x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? तल संतुलन कहा जाता है। अगला, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। तो देखिए, एनआरआईस आपका है, जॉगर है, डॉक्टर है और सर्किल सबके अलग अलग दिए गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछता है ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जॉगर भी हैं किंतु एनआरआई नहीं हैं। तो ऐसा नंबर लेना है, ऐसे नंबर चूज़ करने जो जॉगर और डॉक्टर हैं। ओके, मतलब दोनों हों। तो एक तो देखिए यहाँ पर जॉगर का, देखिए यहाँ पर है, यहाँ 45 एक आ रहा है जो कि डॉक्टर्स में भी आ रहा है और जॉगर्स में भी आ रहा है। और कौन सा एक नंबर है जो कि जॉगर्स में आए और डॉक्टर्स में आए? तो शायद और कोई नंबर नहीं है। आप 25 करेंगे तो वो एनआरआई में चला जाएगा, जो कि ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, किंतु एनआरआई नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 45। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 3 लद्दाख भाग में मनाया जाता है। जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन 2 6। तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन 1 पहले आपका F इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन कार्बन इज़ ग्रेटर देन Li। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं? तो ताप दीप्त लैंप ये आधारित है, इलेक्ट्रिक गीजर ये दोनों आधारित हैं आपके, लेकिन विद्युत जनरेटर नहीं है आधारित। अगला, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? बेकिंग पाउडर का। अगला, x² - 7x + 12 बराबर 0 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण की तुलना हम लोग ax² + bx + c बराबर 0 से कर लेते हैं। तो a यहाँ से आपका कितना निकलेगा? a 1 मान लेते हैं तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर -7 निकलेगा, c बराबर आपका कितना निकलेगा? 12। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c कितना है? 12 और a कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण, यहाँ क्या भरेंगे? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने तथा प्रति परिवार 10 लाख रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने के लिए दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की है? ऑप्शन 2 तेलंगाना। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? ऑप्शन 2 स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन 3 गुड़। अगला है आपका क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बच्चों का बजट प्रस्तुत किया? ऑप्शन 2
मध्य प्रदेश, MP। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान कोष्टक के अंदर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश और कोष्टक के अंदर दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा यहाँ क्या भरेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला है, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका किस चर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 2 तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सरल करना है, तो इसको हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। पहले छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, तो 234 इंटू बड़ा कोष्टक 8 माइनस 6 और 2 कितना होता है 8 गुणा 3 ये हो गया और प्लस 4234। फिर देखिए 234 इंटू 8 गुणा 8 3 24 माइनस का 24 आ जाएगा। ओके 8 गुणा नहीं है यहाँ पर आपका माइनस है गाइस, माइनस का 24 और बड़ा कोष्टक बंद फिर प्लस 4234। अब देखिए 234 गुणा 24 में से 8 जाएगा, माइनस के 24 में से 8 गया तो माइनस का 16 आ जाएगा प्लस 4234। अब 16 का मल्टीप्लाई 234 में करते हैं तो कर लेते हैं गाइस। 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 3 18, 18 2 20 की 0 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 14। अब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 चौवा 4, 1 3 3, 1 दूना 2, 4 4 4 3 7 और ये 3 माइनस का आ जाएगा 3744 प्लस 42 34। अब 42 34 से हम लोग घटाते हैं 37 44, तो घटा लेते हैं 42 34 से घटाते हैं 37 44। 4 में से 4 जाएगा 0, 13 में से 4 जाएगा 9, 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो 490 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपये की राशि पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 550 रुपये होगा। तो साधारण ब्याज आपका पता है, साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है 520 आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100। P की वैल्यू है 1300, R की वैल्यू हमें बतानी है, T की वैल्यू है 5 वर्ष और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 13 से ये काटते हैं 13 चक्कू 52 40 आ जाएगा, 5 से ये काटते हैं 5 8 40, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 8%। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथन निष्कर्ष का। ओके तो इसको कर लेते हैं। पहला कथन है, सभी कुर्सियां क्या हैं डेस्क हैं, तो सारी कुर्सियां क्या हो जाएंगी आपकी, बना लेते हैं वेन डायग्राम, तो सारी कुर्सियां हो जाएंगी डेस्क। और सभी डेस्क क्या हैं चाक, तो सारे डेस्क क्या हो जाएंगे चाक। और सभी चाक क्या हैं बोर्ड, तो सारे चाक क्या हो जाएंगे बोर्ड हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। पहला निष्कर्ष है कुछ बोर्ड डेस्क हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि बोर्ड का कुछ हिस्सा डेस्क में जा रहा है तो पहला सही। दूसरा, कुछ चाक कुर्सियां हैं, तो चाक बड़ा हिस्सा है कुर्सियां छोटा हिस्सा है और पूरा का पूरा कुर्सियां समाहित है चाक में, तो चाक का कुछ हिस्सा जो है वो कुर्सियों में जा रहा है, तो दूसरा भी आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। तीसरा है कुछ बोर्ड कुर्सियां हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि बोर्ड का कुछ हिस्सा कुर्सियों में जा रहा है। तीनों आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 4 सभी निष्कर्ष पालन करते हैं। अगला है जियोमोर्फोलॉजी, जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है, तो ऑप्शन 2 भू आकृतियों का अध्ययन करने के लिए। अगला मार्च 2022 में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ऑप्शन 4 हरियाणा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, बर्मिंघम में आयोजित 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन
समारोह में टीम इंडिया का ध्वजभाग निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन 1 पीवी सिंधु। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे मेडको। मेडको में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कर लेते हैं। तो गाइस सारी संख्याएं लिख लेते हैं। 8 कामा 9 कामा 20 कामा 63 कामा 256। आगे है क्वेश्चन मार्क। 8 से 9 बनना है तो क्या हुआ, 8 में 1 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे। 9 से 20 बनाएंगे, 9 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया। 20 से 63 बनाया, 20 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 को जोड़ दिया। 63 से 256 बनाना है, 63 में 4 का मल्टीप्लाई और 4 को जोड़ दिया। अब आगे कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का। 256 में 5 का कर लेते हैं। 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 पचम 25, 3 28 की 2 हासिल, 28 की 8 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 12, 1280 में 5 जोड़ देंगे तो 1285। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। गुणा की जगह भाग कर देंगे, भाग की जगह गुणा कर देंगे। इक्वेशन को लिख लेते हैं। 12 भाग 6 गुणा 18 प्लस 16 माइनस का 15, 5 के बराबर अगर आ जाता है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 भाग की जगह गुणा कर देंगे तो 12 गुणा 6 और गुणा की जगह भाग 18 प्लस 16 माइनस 15। अब 12 गुणे डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो 6/18 मतलब 1/3 प्लस 16 माइनस 15, 3 चक्कू 12, ये 4 बार कटेगा तो 4 प्लस 16 माइनस 15, 20 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा 5। दोनों 5 आपके बराबर हो गए तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी या कह सकते हैं एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो ऑप्शन 3 ब्रह्म कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो कोयला दर्पण। अगला, फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को 4 विकेट से हराकर लगातार 5वां अंडर-19 विश्व कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा, इंग्लैंड। अगला है आपका क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, आप देख सकते हैं। तो देखिए कर लेते हैं। देखिए ये आपका मंझले कोष्टक के अंदर 4 माइनस का 3 इंटू फिर बड़ा कोष्टक 7 माइनस 8 इंटू, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे 2, छोटे कोष्टक के अंदर 8 माइनस 10 आ जाएगा। छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद। अब मंझला कोष्टक 4 माइनस 3 इंटू बड़ा कोष्टक, अब छोटा कोष्टक फिर सॉल्व करेंगे 7 माइनस 8 इंटू माइनस के 10 में से 8 जाएगा तो आपका माइनस का 2 बचेगा। बड़ा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद। मंझला कोष्टक 4 माइनस 3 इंटू बड़ा कोष्टक 7 माइनस का 8 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो प्लस का 16। बड़ा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद। फिर देखिए मंझला कोष्टक 4 माइनस 3 इंटू 16 और 7 कितना होता है, 23 होता है। तो 23 ये आपका हो जाएगा मंझला कोष्टक बंद। अब 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 23 69, माइनस के 69 में से 4 जाएगा तो माइनस का 65 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो ऑप्शन 3 फ्लोरीन। अगला है डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वरुण अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 60 मीटर चलता है। घर आपका ये है ओ बिंदु पर, उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है, कितना चलता है 60 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है 30 मीटर। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है 90 मीटर। अंत में वह एक बार दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी के बराबर सीध में ये वाली लाइन आ जाएगी। तो 30 मीटर, ये 30 मीटर ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों बराबर हो गई दूरियाँ आपकी। अब वरुण अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये दूरी बतानी है। तो कलर को करते हैं चेंज, ये दूरी बतानी है। देखिए इतनी दूरी ये 60 थी आपकी, तो ये टोटल दूरी 90 है, तो 90 में से 60 जाएगा
तो 30 ये दूरी आ जाएगी, तो 30 मीटर। और दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर दिशा, दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर नीचे की तरफ, दक्षिण, 30 मीटर दक्षिण। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, दूसरा और तीसरा। उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध। अगला फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो, यहाँ क्या बनेंगे, पोषकों का परिवहन करता है। अगला है, x² + 7x + 6 = 0 समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो कर लेते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं x² + 7x + 6 = 0। ओके, तो x² + 6 को क्या लिख सकते हैं, 7 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 6 + 1 कर देंगे और ये x आ जाएगा और +6 = 0। तो x² + 6x + x बराबर, फिर +x + 6 = 0। अब इसमें x कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, x + 6। यहाँ पर 1 कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, x + 6 = 0। दोनों में x + 6 कॉमन है और दूसरा क्या आ जाएगा, x + 1 = 0। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऊपर देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे कागज। कागज के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।